जय हिंद दोस्तों। चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो हम लोग पुर्तगाल को देख चुके थे, आज हम लोग जो है अंग्रेज़, फ्रांसीसी, डच, डेनिश को देखेंगे। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके उसे देखिए। इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा और ख़ास करके ये सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी में जो है ये काफ़ी सहायक होगा। वैसे जितना भी वनडे एग्ज़ाम है सब में ये सहायक होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट है कि अंग्रेज़ के बारे में। अंग्रेज़ जो है ये कैसे कैसे आया, क्या क्या किया, वो हम देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। तो ये इससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, ये हम उसी जानकारी के लिए बता दिए। ये आए थे 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में आए थे ये। इसका संक्षिप्त नाम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भी था। इसका संक्षिप्त नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था। ये 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को आए थे। वहाँ की महारानी जो थी एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने जो है इसको बोला था जाओ, रॉयल चार्टर के माध्यम से। और ये 15 वर्ष के लिए था। बोला 15 वर्ष तक तुम एकाधिकार है तुम्हारा, सिर्फ तुम ही जाएगा वहाँ व्यापार करने और देश का दूसरा कंपनी आदमी नहीं जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये 9 वर्ष के बाद मतलब 1609 में ये अनिश्चित काल के लिए कर दिया। 31 दिसंबर 1600 को ये 15 वर्ष के लिए किया और 1609 में ये अनिश्चित काल के लिए कर दिया। देखिए वही यहाँ लिखा हुआ है। 1609 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी को अनिश्चित काल के लिए व्यापारिक अधिकार प्रदान कर दिया। इसके बाद जो है 1608 में वो मुग़ल सम्राट के पास गया। उस समय मुग़ल सम्राट जहांगीर थे और कैप्टन हॉकिंस एक हेक्टर नामक ब्रिटिश प्रथम व्यापारिक जहाज़ था। हेक्टर नामक प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक जहाज़ था, उसका कैप्टन था हॉकिंस। तो ये हॉकिंस ही जो है जहांगीर के दरबार में गया और सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाज़त मांगी। तो इसको जो है सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दे दिया गया। हॉकिंस कौन था? हॉकिंस जो है एक व्यापारिक जहाज़ का कैप्टन था। हॉकिंस यहाँ लिखा हुआ है। दूसरा नंबर में हेक्टर नामक प्रथम ब्रिटिश व्यापारी का जहाज़ था। इसका 1613 ईस्वी में पुनः जो है अस्थाई कारखाना का अनुमति मिल गया। 1613 से वो 1608 ईस्वी में था वैसे मिला था, लेकिन अस्थाई कारखाना जो है खोलने की अनुमति 1613 में मिल गया। ठीक, इसके बाद जो है अंग्रेज़ व्यापारी कैप्टन बोस्ट था। अंग्रेज़ व्यापारी कैप्टन बोस्ट जो है सूरत के निकट स्वाली में पुर्तगाली जहाज़ बेरे को जो है हराया, जिसके कारण उस तत्कालीन मुग़ल सम्राट जो था उसके व्यापारिक अधिकार को क्या किया, भंग कर दिया। बोला तुम लोग यहाँ व्यापार करने आए हो कि लड़ाई करने आए हो? क्योंकि अंग्रेज़ भी यूरोप का था और पुर्तगाल भी यूरोप का था। तो अंग्रेज अधिकारी था कैप्टन बोस्ट, जो पुर्तगाली जहाज़ के बेड़े को हराया था, पराजित किया था, जिसके कारण इसका व्यापारिक अधिकार क्या किया, भंग कर दिया गया। इसके बाद जो है 1615 में अब ये कंपनी का अधिकारी सब आता था मिलने के लिए। अब जो है राजा का अधिकारी है। देखिए 1615 ये पूछा जाता, 1615 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने एक अपना दूत भेजा। जिसका नाम था टॉमस रो। ये जहांगीर के दरबार में भेजा। ठीक, टॉमस रो जो है मुग़ल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापारिक कोठी स्थापित किया, व्यापार करने का और फैक्ट्री लगाने का मतलब अनुमति प्राप्त कर लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण। वो सब जो था कैप्टन जो था हेक्टर नामक जहाज़ का कैप्टन था, वो सिर्फ कंपनी की ओर से आया था। लेकिन ये 1615 में ये जो है जेम्स प्रथम वहाँ के राजा के द्वारा गया था, टॉमस रो। उसका नाम टॉमस हॉकिंस था, इसका टॉमस रो है। तो ये मुग़ल साम्राज्य के सभी भागों में एकाधिकार प्राप्त कर लिया, व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इसके बाद अंग्रेज़ का जो दक्षिण भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी जो था, अंग्रेज़ का दक्षिण भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी था 1611 में मसूलीपट्टनम में। 1611 में कहाँ था? मसूलीपट्टनम में था। इसका 1686 में इसने हुगली को लूटा। 1686 में हुगली को लूटा और मुग़ल सेना से जो है संघर्ष हो गया। कोलकाता में हुगली मुग़ल सेना से संघर्ष हुआ। इसके बाद इसको जो है जब लड़ाई हो गया तो बहुत सारा जगह से इसका अपना व्यापारिक कोठी जो है मतलब हटाना पड़ा, कारखानों का अधिकार खोने पड़े। ठीक, इसके बाद है 1691 में 1691 में जो है एक शाही फरमान जारी किया, जिससे जो है अंग्रेज़ को बंगाल में सीमा शुल्क व्यापार करने की छूट दिया गया।
1691 में एक शाही फरमान जारी किया गया और बंगाल में जो है सीमा शुल्क, मतलब कोई आपको शुल्क नहीं लगेगा, व्यापार कीजिए। ये सब देखिए, ये सब थोड़ा फैक्ट है, समझने वाला चीज़ है नहीं, थोड़ा सा मतलब प्रेशर पड़ेगा दिमाग पे, याद कीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। 1698, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1698 ईस्वी में अजीम उसान 1698 ईस्वी में अजीम उसान जो है अंग्रेज को सूतानाटी, कालीकाटा और गोविंदपुर, सूतानाटी, कालीकाटा, गोविंदपुर 3 गांव दिया। 1698 ईस्वी में अजीम उसान है, यहाँ अजीम उसान सूतानाटी, कालीकाटा, गोविंदपुर नामक तीन गांव दिया, जिसे मिलाकर जॉब चरनाक कोलकाता की नींव रखी। और इसमें एक फोर्ट बना जिसका नाम था फोर्ट विलियम। अभी जो हाल में ये करंट अफेयर्स का है, फोर्ट विलियम का नाम बदल के विजय दुर्ग किया गया, ये कुछ दिन पहले ही हुआ है। ये जो है सूतानाटी, गोविंदपुर, कालीकाटा को जोड़ करके जॉब चरनाक द्वारा कोलकाता में एक बिल्डिंग बनाया गया, उसी कोलकाता बनाया गया और उसमें एक बिल्डिंग बनाया गया जिसका फोर्ट विलियम था। इसका कोलकाता को जो है अंग्रेज ने 1700 ईस्वी में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया। कोलकाता को पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया था 1774 से 1911 तक। 1774 से 1911 तक भारत की राजधानी बनाई। 1774 से 1911 तक भारत की राजधानी बनाई। ठीक, इसके बाद 1717 में फर्रुखसियर का इलाज, मुगल सम्राट था, 1717 में फर्रुखसियर था, जिसका एक गंभीर बीमारी हो गया। इसके जो डॉक्टर हैमिल्टन, एक अंग्रेज डॉक्टर ही थे, हैमिल्टन उसको बीमारी को ठीक कर दिया। तो राजा खुश होकर के बोला, तुम मात्र कुछ वार्षिक रुपया दो और तुम पूरे मुगल साम्राज्य में, मतलब पूरे मुगल साम्राज्य व्यापारी कर सकता है, सिक्का ढाल सकता है। निश्चित उसको व्यापार करने था। बम्बई में कंपनी द्वारा सिक्के को संपूर्ण मुगल साम्राज्य में आ गया, मतलब वो जो सिक्का ढालता था बोला नहीं, इसका सिक्का ढाला हुआ, अंग्रेज का सिक्का ढाला हुआ पूरे मुगल साम्राज्य में चलेगा। तो बहुत बड़ी बात है। इसी को जो मैग्ना कार्टा कहा जाता, ये पूछा जाता मैग्ना कार्टा किसने दिया, तो फर्रुखसियर ने दिया मैग्ना कार्टा। देखिए दोस्त, सब कुछ लिखना यहाँ संभव नहीं है, हम मुँह से भी बोल रहे हैं, इसलिए छोटा वीडियो बना रहे ताकि आप लोग कहीं मतलब नहीं भी पढ़ रहे, बस फ्री समय में भी आप इसको सुन सके, ठीक, और रिवाइज कर सके, याद कर सके। इसके बाद अंग्रेज खत्म हो गया, उसका डेनिस आया। डेनिस का ज़्यादा नहीं है, ये डेनिस जो है 1616 में आए, इसको डेन भी कहा जाता। ये 1620 में ट्रंकोबार और 1676 में सोमपरा में अपनी फैक्ट्री बनाया, ठीक, और ये 1885 तक अपनी सारी फैक्ट्री अंग्रेज को बेच कर चला गया। इसका फ्रांसीसी आया। फ्रांसीसी भी ज़्यादा नहीं था, 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी जो 1664 ईस्वी में लुइस 14वां फ्रांसीसी का था, 1664 ईस्वी लुइस 14वां फ्रेंच इंडिया कंपनी की स्थापना की। और ये जो पांडिचेरी में बिल्डिंग बनाया इसका नाम था फोर्ट लुई। अपना जो बिल्डिंग बनाया इसका नाम क्या था, फोर्ट लुई। और अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच 3 युद्ध हुए, ये पूछा जाता है, पढ़ाएंगे आगे हम। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच 3 युद्ध हुए, इसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा और इसको धीरे से देखिए, या हम थोड़ा फास्ट बता दिए हैं। वैसे इसका मेन उद्देश्य फास्ट रिवीजन, कम समय में अधिक जानकारी प्राप्त करना ही है। चलिए बाय बाय। आज नवरात्रा स्टार्ट हो गया है, कलश स्थापन है, आप सभी को कलश स्थापन के ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।